नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्तम का 12वां और 13वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। माघ मास में गंगा या नदी में स्नान करते समय गंगा स्तुति का ध्यान करते हुए स्नान करने से माघ स्नान का बहुत अधिक फल मिलता है। इसी के साथ हमारे पापों का भी अंत होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब भगवान गणेश को याद करते हुए माघ मास महत्तम का 12वां अध्याय सुनते हैं। गणनायक हे शंभुसुत विग्रह हरण गजराज, सकल कलेश संताप को त्वरित मिटा दो आज। कल हमने 11वें अध्याय में कंचन मालिनी अप्सरा की स्तुति का वर्णन किया था। अब आगे की कथा का वर्णन सुनते हैं। कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों के गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे होगा, सो अब मैं तुम्हें अपने पहले के जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, सुनो। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी पीछे नहीं छोड़ा। जब जन्म में कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त को कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण सब कारण आपसे कह दिया और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब आप यह बताओ कि मैं इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। इसके पश्चात दंतावती जी कहने लगे कि इस प्रकार उस राक्षस के वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैं दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने किसी दुखी को ही दान देने की प्रशंसा की है, क्योंकि समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ। इसलिए अब मैं संकल्प से एक बार प्रयाग में स्नान करने का फल तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। यह कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। पुण्य प्राप्त करने से उसी समय वह राक्षस अपने राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। तभी आकाश से विमान आया और वहाँ राक्षस उस विमान में बैठकर अपनी कांति से चारों ओर दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानते हैं तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कर मुझे कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं आपकी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव जी और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर रहेंगे। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं को कीर्णा करते हुए शिवलोक में गई। दंतात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास महत्तम का ये सुंदर और पावन वृतांत जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को सुनाया था, इसका जो कोई भी श्रवण करता है उसे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब सुनते हैं 13वां अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, मैंने दंतात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ मास महत्तम कहा। अब तुम माघ मास के स्नान का फल सुनो। माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और साधनों को फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों के 7 कुलों का उद्धार होता है।
माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस मास में श्री हरि विष्णु का पूजन करने वाले शुद्ध होकर भगवान के समान सामने शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस में भी माघ स्नान करता है उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं और गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर समय को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से सभी पापों से छूट गयी। ऋषि वशिष्ठ जी की इतनी बातें सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा, हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके क्या काम थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप से मुक्ति हुई? उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक ये सब मुझे बताइए। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। जो कोई प्रेम भाव से इस कथा को सुनता है वो अवश्य ही भगवान का प्यारा होता है। अब तुम भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, वो सब कन्याएं गंधर्वों की पुत्री थी। सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुरस्वरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये सब कन्याएं समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और बहुत सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा अति सुंदर होता है वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये सभी कन्याएं अप्सराएं थी। गोरे रंग सोने के समान चमकता रंग, सोने के आभूषणों से सजी सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वो कन्याएं अति सुंदर थी। अनेक प्रकार के गाने गाने में वीणा, सुंदर बांसुरी और दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण थी। ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वो कन्याएं खेलती हुई कुबेर के स्थान पे घूमती थी। एक समय माघ में एक वन में घूमती हुई ये सभी कन्याएं मंदिर में उगे पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, सुंदर वस्त्र धारण कर, मौन होकर, बालू मिट्टी की गौरी बनाकर, चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से पूजन करके ये कन्याएं उसी स्थान पर नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे गधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगीं। उस सुंदर तीर्थ का नाम अच्छोद था। जब ये कन्याएं नाचने लगी, गाने में लीन थी, तब उस समय उसी जगह वेद निधि नाम के मुनि ने पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वे युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल समान नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान दिखते थे। वे शिखा सहित दंड दिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपति धारण किए हुए तेजवान ऋषि थे। ऋषि अग्रीब को देखकर सभी गंधर्व कन्याएं मुग्ध हो गईं। आपस में कहने लगी, उन ऋषि को देखो, उन ऋषि को देखो। अग्रीब ऋषि का रूप और यौवन देखकर वो कन्याएं आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। फिर वो सोचने लगी कि ये स्वयं कामदेव तो नहीं हो सकते, क्योंकि रति इनके साथ नहीं है। वो अकेले नहाने आए हैं। अश्विनी कुमार भी नहीं हो सकते। फिर वो कन्याएं कहने लगी कि ये कोई गंधर्व है या कोई किन्नर या काम रूप धारण कर कोई यश या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। फिर बोलने लगी कि ये कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको सिर्फ हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के वजह से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हमें कुंवारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर हमें दिया है। इतना कहने के बाद वो आपस में कहने लगी कि ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका। अपनी मध्याह्न की क्रिया करके उस ऋषि पुत्र ने उन कन्याओं के ऐसे वचन सुने तो सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से इनका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक मन में पाप का भय रहता है। जब तक जीवन में गंभीरता रहती है तब तक यम विधि का पालन होता है और सिर्फ तभी तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से विधा नहीं जाता। फिर वो ऋषि पुत्र मन में सोचने लगे कि ये कन्याएं मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही हैं। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये मेरे पास आए मुझे घर चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर जब तक वह कन्याएं उनके पास आई, वह ऋषि पुत्र अग्रीब
संक्षेप योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गई। ऋषि के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वो सभी चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। फिर वो कन्याएं विरहा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम चित्त दया रही? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध क्यों? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो वहाँ हमें भी शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार विलाप करती हुई सभी कन्याएं दुखी होने लगी। इस प्रकार माघ मास महत्तम 12वां और 13वां अध्याय समाप्त हुआ। माघ मास में इसे सुनने से सुख समृद्धि की कामना पूर्ण होती है, साथ ही विष्णु जी की कृपा बरसती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।